गया, डूबिजल हो गया, गल्फ टैलेंट हो गया, उसके बाद नौकरी गल्फ हो गया। 6 एप्लीकेशन है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद दुबई ब्लॉग्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आपको 5-6 बातें एकदम ध्यान में रखना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट्स जो बातें 5 बातें वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो अभी मैं हूँ आबरा के पास, दुबई डेरा आबरा के पास। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारा बोट है और इधर समंदर वगैरह है और इसके पीछे बुर्ज खलीफा भी हल्का सा दिख रहा होगा आपको। और ये साइड में रोलेक्स का बिल्डिंग है। दुबई डेरा में जो रहते हैं दुबई डेरा में, उसको ये पहले से मालूम होगा। रोलेक्स का ये बिल्डिंग जो है बहुत ही फेमस बिल्डिंग है और इधर ढेर सारे बिल्डिंग है। रात का लगभग 11-12 बजने वाला है। लगभग कितना बज रहा है अभी रात का देखिए पक्का 12 बज गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पक्का 12 बज चुके हैं। तो वही मैं आपको आज बताने वाला था कि अगर आप दुबई आ रहे हो आपको क्या क्या मतलब 5-6 बातें आपको एकदम हमेशा दिमाग में याद रखना है। सबसे पहली बात तो जैसे अभी आप दुबई आ रहे हो विजिट वीज़ा पे, तो आपको यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हो। आपको जॉब सर्च करने के लिए एक चाहिए था CV, एक CV की ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो CV किस टाइप का बनाना है वो मैं आपको वीडियो को जो है ना साइड में टेम्पलेट दे दूँगा कि दुबई में किस तरह का टेम्पलेट, 3-4 टेम्पलेट मैं आपको उसमें फ़ोटो में डाल दूँगा। तो उस टाइप का उसी टेम्पलेट में आपको दुबई का CV बनाना है। तो वेटर हो गया, उसके बाद सेल्समैन हो गया। ये जो 3 CV जो होता है ना, ये 3 कैटेगरी, इसमें आप किसी भी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा ना, अगर आपके पास लक है यहाँ पे जॉब मिल सकता है। अगर आपके पास जो स्किल नहीं है, अगर आपके पास स्किल है उसमें आप ट्राई कर रहे हैं, इसमें भी अगर आप ट्राई करोगे ना तो आपको इसमें जॉब मिल सकता है। इसलिए आप 2-3-4 CV बनवा के लेके आएँ और वहीं से इंडिया ही से ही या पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश कहीं से भी आप आ रहे हो तो उसी का 10-10 कॉपी 15-15 कॉपी करवा के लेकर आएँ और साथ में PDF ज़रूर बना के लेकर आएँ। वो हो गया। उसके बाद फिर अगर आप जैसे आप जब वीज़ा निकालते हैं दुबई के लिए तो आपको वाइट बैकग्राउंड का जो फ़ोटो जो PDF जो आता है वो भी आपको साथ में रख लेना है PDF। इसलिए कि वो PDF अगर जब यहाँ पर आपको वीज़ा लगेगा ना वो PDF वो फ़ोटो का भी मतलब ज़रूरत पड़ता है। वो फ़ोटो अगर आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आपको फिर से क्लिक करवाना पड़ेगा। वो फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए यहाँ पे 25 दरम 15 दरम मतलब हिसाब से मॉल में खिंचवाओगे तो आपको 50 दरम भी लग सकता है। इसलिए वो भी अपने पास में रखने का वो, जिसलिए कि अगर अभी आप निकाल रहे हो वीज़ा विजिट वीज़ा तो वो फ़ोटो आपको लगेगा ही। तो वो फ़ोटो जिस टाइम बनवाते हैं उस टाइम PDF में साथ में रख लेने का। वो हो गया। अभी जैसे आप दुबई में कदम रखते हो तो अगर आपके दोस्त यहाँ पर है तो ज़्यादा अच्छा है, तो उससे आप एक सिम निकाल लो, सिम ले लो, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। सिम इसलिए कि अगर कहीं पे भी कॉल करना या फिर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहा तो डायरेक्ट आपको नंबर पे कांटेक्ट करेगा। इंडिया का नंबर रहेगा तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर सकता है। व्हाट्सएप पे कितना मैसेज छोड़ेगा। अगर आपको दुबई का नंबर है तो डायरेक्ट आपको कॉन्टेक्ट करेगा, हाँ भाई आज आपका इंटरव्यू आप आ जाओ। अगर आपके पास मतलब नहीं है यहाँ का नंबर रहेगा थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होता है, तो आपका दोस्त वगैरह कोई भी हो तो वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं या फिर एयरपोर्ट में भी मिलता है वहाँ भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जैसे आप एयरपोर्ट से निकलते हो, अगर आप मेट्रो से आ रहे हो सबसे पहले आपको मेट्रो का नूल कार्ड बना लेना है। नूल कार्ड जो होता है मेट्रो कार्ड, यहाँ पर वो बस में भी काम आता है और मेट्रो में भी काम आता है। इसलिए कि आपको हमेशा कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको नूल कार्ड की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे अभी नूल कार्ड बना लिए तो वो बस में भी काम आएगा आपको और फिर मेट्रो में भी काम आएगा। ये हो गया। उसके बाद जैसे बहुत से लोग यहाँ पर नया आता है, उसको पता नहीं होता है कि यहाँ पे कैसे बात करना है घर वगैरह इंडिया वगैरह या फिर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो सबसे पहले आपको VPN डाउनलोड कर लेना है। दुबई में VPN यूज़ करना मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के अलाउ नहीं है, बट फिर भी 90% लोग मतलब VPN यूज़ करते हैं। बट आपको VPN की ज़रूरत पड़ेगा अगर आपको इंडिया बात करना है या फिर कहीं भी बात करना है। तो भैया सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जिसलिए आप दुबई आ रहे हो, दुबई आप आ रहे हो जॉब सर्च करने के लिए, सबसे पहले आपको जो है ना यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे इंडीड हो गया, स्किल भी हो गया, उसके बाद फिर लिंक्डइन हो गया, BYT हो गया, फिर उसके बाद फिर डूबिजल है। ये सब एप्लीकेशन जो है ना इंडिया में आपको तो डाउनलोड हो जाएगा, बट वहाँ जब अप्लाई करोगे ना आप तो आपको यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको कोई मतलब कॉल वगैरह भी नहीं करेगा। तो आपको जो है ना डायरेक्ट इधर ही आके मतलब वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि आप इंडिया से स्किल भी पे या फिर लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिस्पांस मिलेगा। आपको बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं मिलेगा। बाई चांस किसी को मतलब नए के बराबर में मिलता है। नौकरी गल्फ हो गया, गल्फ टैलेंट हो गया, ये सब पे मतलब बिल्कुल भी मतलब इंडिया में रह के आप अप्लाई करोगे तो आपको बहुत मुश्किल है। जैसे आपको यहाँ पर आना है आप नोट कर लो, लिख लो कि क्या क्या मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। इंडीड हो गया, पहला चीज़ इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो स्किल भी हो गया, डूबिजल हो गया, गल्फ टैलेंट हो गया, उसके बाद नौकरी गल्फ हो गया। 6 एप्लीकेशन है। इसमें भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट इसमें आप अपना ID बनाएं, उसमें अपना रिज्यूम अपलोड कर दें। जिस कैटेगरी में भी आप हो, जैसे आप इंडीड अपना लॉगिन करोगे ना, अपना रिज्यूम उसमें डालोगे, उसके बाद फिर उसमें ऑप्शन आएगा, मतलब उसमें सर्च करने का आएगा कि कौन सा फील्ड में आप जॉब सर्च करना चाहते हो। जैसे आप अकाउंटेंट हो या फिर आप टटेलर भी हो, सेल्समैन हो, वेटर हो, किचन हेल्पर हो या किचन में कुक हो, तो डायरेक्ट आप सर्च करोगे ना कुक, तो कुक का ढेर सारा वैकेंसी जो मतलब करंट में जो आता है ना एक्टिव वैकेंसी, 2 दिन पहले, 1 घंटा पहले, 4 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, उसमें डायरेक्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप उसमें अप्लाई करोगे ना तो आपको
अगर जिसके पास आप अप्लाई करोगे उसका अगर बंदे को चाहिए होगा तो आपको डायरेक्ट ईमेल करेगा। और दुबई का अगर नंबर है तो उसमें नंबर पे ज़रूर मेंशन कर दें। जैसे आपके पास मैं बोला था पहले PDF रहेगा, PDF में एडिट करके अपना नंबर दुबई का डाल दें। उसमें डालने से फ़ायदा क्या होगा कि जैसे आप CV अपलोड करोगे ना, वो बंदा देखेगा आपको, डायरेक्ट आपको कॉल करेगा इंटरव्यू के लिए, या फिर आपको ईमेल पे मैसेज कर देगा इंटरव्यू के लिए। और भी एक चीज़ और है कि बहुत सारे यहाँ पर जो है ना ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, वो ऑफिस वाला भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। तो आपको पहले पता कर लेना कि आप मतलब वो ऑफिस से इंटरव्यू आ रहा है या फिर डायरेक्ट कोई कंपनी इंटरव्यू मेरे को कर रहा है। अगर कंपनी इंटरव्यू कर रहा तो फिर सही है, ऑफिस भी अगर इंटरव्यू करता है तो फिर सही है। बट वही बात है कि अगर पैसा चार्ज मांगता है, जैसे 150-200 मांगता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो बिल्कुल भी एकदम नहीं देना है। वो आप दोगे ना तो समझ लो आपका गया। तो अगर ऑफिस वाला इंटरव्यू आएगा तो अगर पैसा चार्ज मांगेगा, पैसा मांगेगा रजिस्ट्रेशन फीस 200 या 300, आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर फ्री में मत बोलता कि हाँ आपका इंटरव्यू हो गया, पास हो गया, तो मतलब कल से आपका ज्वाइनिंग है, तो आप वो सही है। अगर पैसा जैसे मांगा समझ लेना कि मतलब वो फ्रॉड है। और डायरेक्ट कंपनी अगर आपको डायरेक्ट बुलाता है तो वो ज़्यादा अच्छा, स्किल भी पे ज़्यादा चांस मिलता है आने का। स्किल भी हो गया, इंडीड वगैरह हो गया। और भी जैसे मैं आपको बोला था ना 10-10, 15-15 कॉपी का लेकर आना CV के, वो इसीलिए कि जैसे यार बहुत सारे यहाँ पर कंपनी होता है, ऑफिस होता है, मेन हेड ऑफिस। ऐसा भी सरफ DG का मेन हेड ऑफिस है। जो भी कंपनी का आपका मेन हेड ऑफिस जो है ना, आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करोगे ना हेड ऑफिस, तो डायरेक्ट हेड ऑफिस का लोकेशन आ जाएगा। वहाँ पर डायरेक्ट जाके आप अपना CV को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसका ईमेल ID पे भी सेंड कर सकते हैं अपना CV को। अगर उसको अच्छा लगा हो तो वो भी आपको मैसेज करेगा और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएगा। तो वहाँ भी आपका जॉब का चांस ज़्यादा बन जाता है। तो ये सब मैं आपको बातें बताई जो मतलब दुबई का इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारा बातें हैं कि यहाँ पर बहुत सारा फ़ाइन वगैरह है। जैसे कि अभी आप ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहे हो तो आपको ध्यान में क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग में ही क्रॉस करना है, रेड सिग्नल देख के क्रॉस करना है। इसलिए कि अगर आप वो सब क्रॉस करोगे ना, रॉन्ग क्रॉस करोगे, डायरेक्ट जो उसका फ़ाइन जो है 450 dirham फ़ाइन है, वो हो गया। उसके बाद अगर आप बिना कार्ड का सफ़र कर रहे हो, मेट्रो में तो बिना कार्ड का आप सफ़र नहीं कर सकते, जैसे बस हो गया, बस में बिना कार्ड के आप सफ़र कर रहे हो, अगर मतलब पकड़ लिया TC जो टिकट चेक करता है, अगर आपको पकड़ लिया तो 200 फ़ाइन है उसका। हाँ याद आ गया मेरे को, उसका 200 dirham फ़ाइन है। इसलिए आपके पास नूल कार्ड होना जरूरी है। कहीं भी सफ़र कर रहे हो तो नूल कार्ड आपको बहुत काम आएगा, यहाँ पे काम आएगा दुबई में। जैसे आप दुबई में कदम रखोगे, यही सब पे आपको मतलब चलना है। स्टार्टिंग में जॉब सर्च करने के लिए अगर आप आ रहे हो तो जो मैं आपको बताया यही सबको आपको फॉलो करना है। अगर एक बात और, अगर आपका रेफरेंस है, जैसे अभी आपको कोई दोस्त वगैरह है तो और भी बहुत सारा लोग हैं, उसके रेफरेंस की वजह से भी जॉब मिल जाता है। यहाँ पे रेफरेंस आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो जल्दी जॉब मिलता है। तो कोई दुबई में आपको कोई बंदा भी यहाँ पर फ्री नहीं है, वो आपको कोई भी जॉब नहीं खोज के देगा। जॉब सर्च करने आप आ रहे हो, आपको खुद से मतलब खुद से जो है ना जॉब सर्च करना पड़ेगा। हाँ ये है कि हम लोग जैसे भी है ना यहाँ पे, जो भी हम हैं और भी कोई भी दुबई के लोग रहेगा, वो आपको सिर्फ गाइड कर सकता है। जितना भी अच्छा गाइड कर दे वो आपको सिर्फ गाइड करेगा। जॉब जो है ना वो आपको खुद से खोजना पड़ेगा। इसलिए आप अगर आप दुबई आ रहे हो तो मतलब अपना मतलब दम पे आओ, खुद को कॉन्फिडेंस लेके आने का कि हाँ यहाँ पर मैं जा रहा हूँ तो अब मैं खुद से जॉब लूँगा। ये नहीं कि वहाँ पर कोई भी मेरा दोस्त है तो जॉब खोज देंगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप आ रहे हो तो खुद के भरोसे पे आए, और मतलब किसी के भरोसे पे नहीं आना, खुद को कॉन्फिडेंस लेके आना। अगर आपके पास स्किल है तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे जॉब सर्च करने में ज़्यादा इजी होता है। तो इसी टाइप का पूरा आज का इन्फॉर्मेशन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों लोग में शेयर कर दें। खुदा हाफिज़, बाय।